भरतपुर और डीग, उसके साथ साथ भरतपुर रेंज भी अगर हम देखें तो गोकशी और गो तस्करी से सर्वाधिक प्रभावित रेंज और जिलों में से आता है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो गो तस्करी और गोकशी की शिकायतें आती है वो हमारे डीग क्षेत्र से आती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरे रेंज में आज से ऑपरेशन नंदी प्रहार की शुरुआत की गई है, जो कि गो तस्करों के विरुद्ध और गोकशी करने वालों के विरुद्ध है। इस अभियान की शुरुआत, इस ऑपरेशन की शुरुआत में आज सबसे पहले दिन जो डीग के पहाड़ी थाना क्षेत्र में सबसे कुख्यात गो तस्करों और गो तस्करी के लिए जाना जाने वाला नाम है घाटमिका, वहाँ पर दबिश दी गई थी रात्रि में, जिसमें कि हमारे एडिशनल एसपी कामा सतीश यादव जी के नेतृत्व में ये दी गई थी दबिश। और इसमें भरतपुर से भी जाब्ता भेजा गया था, क्वार्टीज़ हमारी भेजी गई थी और इसमें लगभग 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक सुबह तक ये कार्रवाई चली है, जिसमें कि 24 लोगों को डिटेन किया गया है। 4 लोगों को अभी तक जो रिपोर्ट मुझे मिली है उसके हिसाब से गो तस्करी के लिए संदिग्ध माना जा रहा है और शेष से उनके बारे में भी जानकारी एकत्रित की जा रही है कि कौन कौन लोग यहाँ पर गो तस्करी गोकशी में लिप्त हैं। इसके साथ ही कुछ गाड़ियों को भी वहाँ से लाया गया है, जिसके बारे में भी अनुसंधान किया जा रहा है। पूरा जो उद्देश्य है इस ऑपरेशन का वो ये है कि हमारे सभी जिले और विशेष करके डीग और भरतपुर जिले यह देखें कि उनके क्षेत्र में कौन कौन से वांछित लोग जो कि गोकशी और गो तस्करी में हैं, उनको उनके खिलाफ अभियान चला के उनको गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ जो लोग पूर्व से चालानशुदा है, भले ही अभी वांछित नहीं है, उनको भी एक बार पूछताछ किया जाए, उनके बारे में जानकारी की जाए और उनके सारे जो अभी के क्रियाकलाप हैं उनको चेक किया जाए। कई नए लोग भी इसमें इनके द्वारा, गैंग्स के द्वारा शामिल किए जाते हैं, तो अगर मुखबिर के द्वारा इत्तला के आधार पर यह पता चलता है कि ये नए लड़के गोकशी और गो तस्करी जैसे अपराध में लिप्त हो रहे हैं तो उनके खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही जैसे जो सबसे महत्वपूर्ण चौकियां थी जो कि उस पूरे डीग क्षेत्र में अपराधियों के आवागमन को रोकती थी और पूरे क्षेत्र को एक सुरक्षा प्रदान करती थी, उसमें गौ तस्कर भी शामिल थे, उसमें ये साइबर अपराधियों का भी आवागमन होता है, उसमें वाहन चोरों का भी आवागमन होता है। तो ये सारे जो आवागमन थे उस पर काफ़ी प्रभावी अंकुश इन चौकियों के माध्यम से लगता था, जिनमें से बहुत सारी अभी बंद हो गई थी या प्रभावी नहीं रह गई थी। जैसे घाटमिका चौकी अपने आप में अगर देखें तो अपराधियों और खास के गोकशी गो तस्करों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, जो कि बंद पड़ी हुई थी। तो ये चीज़ें अपने आप में बड़ी आश्चर्यजनक थी। इसको शुरू करा दिया गया है अभी कुछ दिनों पहले, और इसके साथ ही बाकी भी जो पॉइंट्स हैं उसको हमने चिन्हित कर लिया है। जो मथुरा की तरफ जाने वाले रास्ते हैं, जो नूह की तरफ जाने वाले रास्ते हैं, जो अलवर से जुड़ने वाले रास्ते हैं, इवन भरतपुर की तरफ से भी कई बार गाड़ियाँ जो हैं वो नगर क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, डीग क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। उन रास्तों को भी और पॉइंट्स को चिन्हित कर लिया गया, जहाँ पे बहुत जल्द हम लोग अपनी सुरक्षा चौकियाँ प्रारंभ कर देंगे। सर, लगातार जिस तरीके से गौ तस्करी का जो रूट है वो जयपुर से कई बार हम देखते हैं कि कई बार जो पुलिस लगातार कार्रवाई करती है, बंद बंकर्स के अंदर या कहीं की बंद जो गाड़ी होती है उनके अंदर वो लेके आते हैं, तो जो वहाँ भी कुछ